हाय मॉमीज, यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। आज आपसे एक और वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि क्या बच्चों को डायपर पहनाना सेफ़ है। क्या बच्चों को हमेशा डायपर में रखना सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। क्या हम बच्चों को दिन भर डायपर पहना सकते हैं या सिर्फ हमें रात में सोते समय डायपर पहनाना चाहिए। इसी सब बातों से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। मैं उपासना श्रीवास्तव आपसे ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी 5 महीने की है अभी, और मेरी जो बड़ी बेटी है वो अब 4 साल की हो चुकी है। तो जब वो छोटी थी तो भी मैंने उसे हमेशा डायपर में, जब वो 1 साल के अंदर थी तो मैंने ज़्यादातर उसे डायपर में रखा, और किन किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और कौन से डायपर का यूज़ किया कि उसको ये रेसेस ना हो। अगर रेसेस हुए हैं कभी कदार तो मैंने कौन सी क्रीम यूज़ की है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या बेबी को डायपर पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने अपनी बेबी को फर्स्ट डे से डायपर में ही रखा जब वो हुई थी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी तो ठंड में हुई थी तो उसे डायपर पहनाना तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं डायपर नहीं यूज़ करती तो शायद उसको ठंड लग जाती बहुत ज़्यादा। तो डायपर मेरे लिए एक सेफ पॉइंट का काम किया हुआ है, इसलिए मैंने डायपर उसको हमेशा डायपर में ही विद इन 1 ईयर के अंदर उसको मैंने कोशिश की ज़्यादातर डायपर में ही रखने के लिए। तो अब बात करते हैं कि डायपर ज़्यादा पहनाने से बच्चों को रेशेस ज़्यादा हो जाते हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो मैं पहले बताऊंगी कि जब मैं उसे डायपर पहनाती थी तो मैंने किस तरीके का डायपर का चूज़ किया, कौन से डायपर उसके लिए बेस्ट था, वो सारी चीज़ मैंने देखी, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वही मैं आपको बताऊंगी। कि जब आप बच्चे को फर्स्ट डे से डायपर में रख सकते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनियां बच्चों की स्किन के हिसाब से यूज़र फ्रेंडली या बच्चों की स्किन फ्रेंडली डायपर बना रही हैं। तो आप बच्चों के डायपर का जब भी चूज़ करिए तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए किस टाइप का डायपर है। कोशिश कीजिए जेल बेस्ड डायपर ही चूज़ करिए, क्योंकि ये नॉर्मल डायपर से ज़्यादा अच्छा डायपर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मॉइस्चराइज़र बना रहता है, क्योंकि ये गीलेपन को जल्दी सोखता है, और बच्चों को जो गीलापन हो जाता है उसको जल्दी सोख कर उन्हें गीलेपन से दूर रखता है। तो कोशिश कीजिए जेल बेस्ड डायपर का ही चूज़ कीजिए। इससे क्या है, बच्चे की स्किन गीली नहीं रहेगी तो बच्चे की स्किन में इन्फेक्शन भी नहीं होगा, वो जल्दी सूख जाएगा, तो बच्चा भी कंफर्ट जोन में रहता है और उसको भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात करती हूँ कि अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखिए। तो कोशिश कीजिए जब भी आप डायपर पहनाइए तो विद इन 1 and 2 आवर्स या आफ्टर 3 आवर्स के बाद, अगर ठंड है तो आफ्टर 2 आवर्स के बाद। बच्चा छोटा है, अगर वो 6 मंथ्स के अंदर है, क्योंकि वो बेस्ट मिल्कर है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पिस्ड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुसु वो करता है। तो कोशिश ये कीजिए कि उसको 1 and 2 आवर्स के अंदर चेक करते रहिए डायपर को। अगर आपको ज़्यादा गीला लगता है डायपर तो आपको तुरंत चेंज करिए, और कोशिश कीजिए आफ्टर 3 आवर्स के बाद बच्चे का डायपर ऑटोमेटिक आप खुद से चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो भारीपन हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी अगर ज़्यादा देर तक आप उसको छोड़ देंगे तो लीक भी करने लगेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चों को अगर आप डायपर पहना रही हैं और आप चाहती हैं कि बच्चे को रेसेस ना हो, तो आप बच्चे के डायपर को चेक करते रहिए। ऐसा नहीं करिए कि आपने डायपर पहना दिया तो उसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया, आपने सोचा कि बच्चा तो डायपर पहना हुआ है तो वो गीला नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कदार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डायपर बहुत जल्दी भर जाता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा कभी कदार हो सकता है 1-2 घंटे सूसू ना करे, और कभी कदार होता है कि 1-2 घंटे में कितनी बार वो सूसू कर दे आपको खुद पता नहीं चलेगा। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और उसको चेक करता रहना पड़ेगा, और आपको डायपर को तुरंत हर 3 घंटे में आपको चेंज कर देना पड़ेगा। आप दिन के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो पेपर डायपर का यूज़ कर सकते हैं। जो पेपर डायपर होता है वो थोड़ा हल्का होता है
और हल्का होता है तो वो डायपर अगर जल्दी भर भी जाएगा तो आप उसको चेक करके आप जल्दी से चेंज कर देंगी। और रात के टाइम पर आजकल खास तौर पर डिज़ाइन किया हुआ है, ओवरनाइट डायपर भी आते हैं। आप उस अच्छे ब्रांड का डायपर देखकर उसमें अगर ओवरनाइट डायपर है तो उसमें क्या ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि रात में क्या होता है अगर नींद लग गई तो हम भूल गए। तो ओवरनाइट डायपर का अगर आप यूज़ करती हैं तो उससे क्या है कि 1-2 घंटे अगर वो ज़्यादा छूट गया तो भी बच्चा गीले में नहीं रहेगा, वो उसको आराम से सोख लेगा उसके सुसु को, और वो भी कंफर्ट में रहेगा, वो गीले में भी नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बच्चे को डायपर में रख सकती हैं। अगर ठंड का टाइम है तो डायपर आप ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं, या अगर गर्मी का टाइम है तो आप दिन में क्लॉथ डायपर आते हैं, मतलब कपड़े के डायपर्स आते हैं या पेपर डायपर आते हैं, आप उसका यूज़ करिए और बच्चे को भी कंफर्ट जोन में रखिए और अपने आप को भी टेंशन फ्री रखिए कि बार बार उसके नैपी को चेंज करना पड़ रहा है, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप उसको रेसेस होने से ही बचा सकती हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रख के। लेकिन अगर फिर भी आपके बच्चे को रेसेस हो गया है, कभी कदार अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बेटी को 1 या 2 बार रेसेस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने किस क्रीम का यूज़ किया था, तो मैंने कोशिश की थी कि पहले मैंने हिमालय बेबी रेसेस क्रीम करके तो मैंने उस चीज़ का यूज़ किया। आप भी अगर चाहें तो उस क्रीम में, वो भी बहुत बेस्ट क्रीम है, अगर आप एक बार अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी वो रेसेस को दूर करता है। और बच्चे को मॉइस्चराइज़र बनाए रखने के लिए आप क्रीम भी लगा सकती हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगी, जब भी बच्चों के डायपर अगर आप पहना रही हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट बात मैं ये करूँगी, जब आप बच्चे का डायपर चेंज करिए तो उसे किसी ना किसी नैपकिन से कोशिश करिए, घर में जो कॉटन कपड़े होते हैं उनको हल्का सा गीला करके उसके उस एरिया को अच्छे से वाइप कर दीजिए, पोंछ दीजिए, ताकि वहाँ पर गीलापन ना हो, और उसको अच्छे से सुखा दीजिए। और उस एरिया को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मतलब बिना डायपर के बच्चों को छोड़ दीजिए, तो आपके बच्चों को कभी भी रेसेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेसेस की बच्चों की जो स्किन में प्रॉब्लम आती है वो तभी आती है जब आपने बच्चे का डायपर उतारा और फिर तुरंत उसे डायपर पहना दिया, तो वो क्या होता है कि वहाँ पर एरिया मतलब बंद के रहने की वजह से वहाँ पे रेसेस हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए, पहले तो बात ये है कि जैसे बच्चे का डायपर पहले चेक करिए हर 3 घंटे में। दूसरी बात ये है कि डायपर चेंज करते जा रहे हैं तो उस एरिया को अच्छे से वॉश कर दीजिए। बात ये है कि जब भी बच्चे को डायपर, मान लीजिए कि अगर आपको मॉइस्चराइज़र वहाँ बनाए रखना है तो वहाँ पर हल्की सी वहाँ पर क्रीम लगा दीजिए। और चौथी बात ये है कि अगर आप बच्चे को रेसेस हो गए हैं तो आप कोई रेसेस क्रीम जो बच्चों का आता है, हिमालय में भी आता है, हर प्रोडक्ट में अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, आप उसमें जाके एक रेसेस क्रीम का यूज़ कर सकती हैं। मैंने हिमालय प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ था, वो बहुत बेस्ट क्रीम मुझे लगी बच्चों के रेसेस के लिए, जो बच्चों के रेसेस के लिए बेस्ट क्रीम लगी, तो मैं उसको रिकमेंड कर सकती हूँ। बाकी आपकी चॉइस है। तो ओवरऑल आप डायपर पहनाने से आप डरिए मत, क्योंकि अगर आप डायपर नहीं पहनाएंगे ठंड के टाइम पे, अगर बच्चा रात भर गीला रह जाता है तो वो ज़्यादा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, उसे सर्दी खांसी सब हो जाएगी। तो कोशिश करिए बच्चे को एक अच्छे प्रोडक्ट का जेल बेस्ड डायपर लीजिए। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट देखिए, 1-2 डायपर ऐसा नहीं है कि आप एक डायपर खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप उसके साइज़ के हिसाब से डायपर लीजिए। मतलब ये नहीं कि अगर बच्चा 6 मंथ्स के वेट, साइज़ और वेट की, मतलब आप साइज़ और वेट के हिसाब से डायपर का चूज़ करिए। बच्चा तब कंफर्ट जोन में भी रहता है और आपको भी दिक्कत नहीं होगी, डायपर भी लीक नहीं करेगा। तो आप 1-2 प्रोडक्ट जो आपके पहले आप परचेज़ कीजिए और उसे अपने बच्चे को पहनाइए, जो आपके बच्चे को कंफर्ट जोन में रखता है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो या आपको एक सेटिस्फेक्शन जो डायपर देता है, आप उस डायपर की ओर जाइए और बच्चे को डायपर में रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप बिना टेंशन लिए आप डायपर बच्चों को पहनाइए और उन्हें कंफर्ट जोन में रखिए और आप भी कंफर्ट जोन में रहिए। और इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।